ऐसी घटनाएं और भी होंगी पूर्वांचल में होंगी, जहाँ जहाँ किसान प्रदर्शन करेंगे उनको कुचलने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दमनकारी नीति है। दमनकारी नीतियों में ऐसा होता है। लेकिन इस्तीफा उसका और उसको जो है कि गिरफ्तारी नहीं होगा तो भोग के बाद 17 तारीख के बाद हम आंदोलन खड़ा करेंगे हर जिले में। बिल्कुल नहीं, हर जिले में ये देश के हर जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर प्रदर्शन होगा। जी बिल्कुल, हम घेरेंगे। सर, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके बाद वैसी ही सेम घटना अम्बाला से भी आ रही है। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से जिस तरह से देश में न्यायपालिका खत्म हो चुकी, कोई एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, तो जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो निश्चित रूप से अब जब न्यायपालिका खत्म, एजेंसी खत्म हुई, तो सत्ता के जोर से ये जो परिणाम हासिल करने का, दबाने का प्रयास करे, ऐसी ये कोई मुझे आश्चर्य नहीं है। ऐसी घटनाएं और भी होंगी पूर्वांचल में होंगी, जहाँ जहाँ किसान प्रदर्शन करेंगे उनको कुचलने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दमनकारी नीति है। दमनकारी नीतियों में ऐसा होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा लखीमपुर घटना पर, ये मानव अधिकार का एक हम उसमें शामिल हैं। हमारा राइट बनता है कि जब स्त्री या पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वो अपना जीवन यापन सुखमय आनंदपूर्वक बिताए। समाज और सरकार का, जी हाँ, समाज और सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से घटनाएं लखीमपुर खीरी में लगातार सुबह शाम तक घट रही थी, केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे, कैंसिल हो गया था, तो प्रशासन कहाँ था? उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया तो सरकार ने? क्यों ऐसी घटना होती है? आप कह रहे प्रशासन कहाँ था? वही सवाल तो अब टिकैत जी पे भी उठते हैं कि जब वहाँ प्रियंका गांधी को, अखिलेश जी को रोका गया, वहीं गुरनाम जी को अरेस्ट किया गया, लेकिन तो राकेश टिकैत जी कैसे गए? मैं पत्रकार महोदय आपकी बात दूंगा इस बात का। पहले ये जब घटनाएं हुई तब ने सब हुआ, ये गए वो गए, तो घटनाएं जन्म क्यों ली? क्यों नहीं उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया? सरकार, पुलिस क्या कर रही थी? जब इस तरह से पहले ही घोषित हो चुका कि काले झंडे दिखाए जाएंगे और दिखाए जाए, सुबह से जमावड़ा इकट्ठा हुआ था, तो प्रशासन ने क्या किया? तो कहीं ना कहीं प्रशासन का मुंह इसमें समर्थन था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घटित हो। जिस प्रकार से धाराएं लगाई गई हैं कि ये एक तरह से प्रायोजित प्रोग्राम था, धाराएं लगाई गई। वहीं देखने जो वायरल एक वीडियो हुई है लखीमपुर खीरी से, उसमें तो ये है कि पहले किसानों ने पथराव किया। जी, अभी और सी वीडियो आ रही हैं। तो ये चीज़ें जब हो रही थी उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? मैं सुरक्षा कर्मियों के नाते जानता हूँ कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसको कैसे उसको तितर बितर किया जाता है। तो इतनी बड़ी घटना, गाड़ियाँ चढ़ गई, आपने गाड़ियों क्यों नहीं रोका? मैं पूछा, पथराव हो रहा था, आपने गाड़ियों क्यों, जब भीड़ यहाँ पे खड़ी है तो गाड़ियों को पीछे क्यों रोका गया? जब उन लोगों की विरुद्ध सारी वो काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो, उनको जाने क्यों दिया गया? अगर वो गाड़ी नहीं होती, घटना नहीं घटती, लोग चले जाते। तो आप जो जिस प्रकार से यहाँ भी घटनाएं हुई थी कि आप अमित वाल्मीकि सामने सब कुछ मनवाते हैं, सामने उनका स्वागत करते हैं सामने, तो गाड़ियाँ इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन रही बात एक टिकैत जी के जाने की, तो टिकैत जी देखिए, टिकैत जी को यहाँ रोका गया था, SP साहब, गाजियाबाद, सब लोग, लेकिन छुपते छुपाते पहुंचे। ऐसे बहुत से लोग थे पहुंचे वहाँ पे, जैसे यहीं के। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप खुद एक रिटायर हैं, फौजी हैं, वहीं क्या राकेश टिकैत जी ने जो बैरिकेडिंग तोड़ी है 4 जगहों पे, क्या वो सही है? जी, जब कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है तो जनता अपने आप अपना निर्णय करती है। अब देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जब कानून अपना काम नहीं करेगा, सरकार अपनी काम नहीं करेगी, तो क्या होगा? हम बैरिकेडिंग तोड़ के अपने को बचाने जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। क्योंकि देखिए, वहाँ किसानों का मतलब था, वहाँ संयुक्त किसान एकता मोर्चा जो है वो प्रदर्शन कर रहा था, काले झंडे दिखा रहा था, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से पूरा गाजीपुर हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो प्रशासन क्या कर रहा था? जब वहाँ पे घटनाओं को रोका क्यों नहीं? जब घटनाएं होंगी तो हम रक्षा नहीं करेंगे? जिस प्रकार से हमको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि हम कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे, अपने तरीके से कार्य करेंगे। अब प्रशासन तो कार्य कर नहीं रहा है, तो क्यों? हम सबसे बड़ा सवाल, गाड़ियां गई कैसे? जब उनके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा था, गाड़ियों को परमिशन कैसे दिया गया? उतने लोग पुलिस वाले रोका क्यों नहीं? सवाल तो ये खड़ा होता है ना। तो घटना घटने के बाद लोग जाएंगे अपने तरीके से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी पूछिए। वहीं लखीमपुर खीरी से एक और बात अब ज़्यादा चल रही है कि यहाँ पे जो घटना हुई है, जो कार में ना तो मंत्री जी कहते हैं ना तो मैं था वहाँ, ना मेरा बेटा था। आप कहते हैं कि वीडियो वायरल हुआ है कि पथरा हुआ था। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, खुद उनके जो मंत्री के बेटे जो मिश्रा जी हैं, आशीष, उन्होंने खुद कहा था कि हमने जो है आत्मरक्षार्थ गोली चलाई थी, आत्मरक्षार्थ। तो कैसे कहा? तो कौन सी वीडियो को मांगे, कौन सही माने, कौन से गलत? अभी इंटरनेट को खोला जाए, वैसे हजारों वीडियो हैं जो सामने आएंगे। अभी ऐसे वीडियो आ रहे हैं, तो अभी किसी को आरोपी प्रत्यारोप न बनाया जाए, जांच का विषय जांच में, किसी को क्लीन चिट न दिया जाए। एक बात और कही, अगर हमारे घर से किसी का भी इसमें कोई जिम्मेदार होता है तो मैं सीधे इस्तीफा दूंगा। जी बिल्कुल, इस्तीफा क्या? देखिए, आरोप कर लग जाना निश्चित रूप से, अब आप दायरे में आ गए, आपको अगर जांच को सही तरीके से आगे बढ़ानी है तो इस्तीफा आपको देना ही चाहिए। और अगर आप कानून व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो उस आशीष मिश्रा को, जो आरोपित व्यक्ति, जितने भी लोग, सबको सामने
थाने में आना चाहिए और आप अपने बयान दर्ज कर, डर किस बात का? वही बीजेपी के जो प्रवक्ता किसान आंदोलन के समर्थक में आ रहे हैं, जैसे मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से देखिए उनके जो हनुमान जी बेनीवाल जी थे और भी लोग थे, कई लोग जो संगठन जो इनके इसमें गठबंधन में थे, सब लोग छोड़ के चले गए। तो निश्चित रूप से जब पूरी देश की आम जनता, किसान मजदूर रोड पे खड़ा हुआ है तो लोग नहीं आएंगे, कल तो इन्हीं के बीच आना है। वही मोदी जी अगर किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वहाँ किसानों की अभी बात भी नहीं होती। जी बिल्कुल, तो वही तो पूछ रहा हूँ, किसानों की बात करते थे, जवानों की बात के, शोषितों वंचितों की बात करें, किसी को चोट, बताइए इतनी बड़ी घटना हुई, जीप से कुचल दिया गया, बाद में पत्थर हुए, क्या वो उसका मतलब नहीं है, लेकिन एक शोक समझना व्यक्त करना चाहिए ना। एक खिलाड़ी को अंगूठे में चोट लगती है, मोदी जी कहते हैं चोट लग गई। अनुष्का और विराट की शादी में जाते, वहाँ नहीं जा सकते थे, बता कोई मंत्री गया? लखनऊ में जाके अमृत मना के आ गए। बट अमृत नहीं, मृत महोत्सव था। आप लोगों के लाशों पर बैठ करके अगर देश को चलाएंगे, क्या यही लोकतंत्र है? बताइए, अमेरिका में दंगा होता है तो आपका दंगा दिख जाता है वहाँ पे, और यहाँ नहीं दिखता है कि यहाँ लोग मर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नुमाइंदे ये कहते हैं कि ये साजिश किसानों ने हमारे लिए की थी ताकि 2022 के चुनाव पे फर्क पड़े। देखिए, ये अभी अम्बाला में घटना हुई, आपने देखा, अभी हर जगह पे, कुरुक्षेत्र में, करनाल में हुआ, तो इसको ये नहीं मानेंगे कि ये प्रायोजित है। ये किसान जब रोडों पे निकलेंगे, जब सरकार के विरुद्ध नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे, सरकार दबाने का प्रयास करेगी, हमें मारेगी। अब ये कहते हैं कि चुनाव के लिए आ रहे हैं, हम क्यों नहीं निकलेंगे भाई? मौलिक अधिकार हमारा है। मंत्री जी का आज प्रोग्राम था जहाँ पे मीडिया को मना था अंदर जाने के। जी बिल्कुल, देखिए मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, जब दमनकारी नीति होती है तो मीडिया, प्रेस, तो इनकी जो स्वतंत्रता छीन ली जाती है, न्यायपालिका को ध्वस्त कर लिया जाता है, तो ये उसी राह पे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ जानिए, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही देश में, मोदी जी ने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा था कि ये फ़ोन नंबर बताया, किससे बात करनी, कहा हल निकलेगा। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि चैनल की वजह से आज नहीं तो कल निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन बातचीत कब होगी? कुछ शुरुआत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुख्य बिंदु बात करिए, एमएसपी पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जाँच की। जी बिल्कुल, देखिए कमेटी बनाई है जांच की उन्होंने, और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जांच का विषय है और सरकार को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिला हवाली किए, सारी चीज़ें कहीं कहीं गलत है, तो वो चीज़ चल रही है, हम फिर भी सरकार पर विश्वास नहीं है। जी, सरकार पे विश्वास नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, उसमें स्ट्रीम मीडिया का ये भी कहना है कि सरकार और किसानों का समझौता हो। समझौता नहीं है, हम शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं, अहिंसात्मक हैं, इसलिए हमने ऐसा प्रयास किया है, कोई एक बीच का रास्ता निकाला है। लेकिन हमारी मुख्य मांग अभी भी है, आंदोलन खत्म जब तक इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी किसकी हो रही है? पत्रकारों की हो रही है, आपको विपक्ष के लीडरों की हो रही है, उसको क्यों, जिस पर FIR लॉन्च हुआ है, तो कहीं कि जब तक वो नहीं हुआ तब तक पीछे नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेके सुनवाई की, कल तक के लिए रिपोर्ट में मांगा स्टेटस। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा विषय है कि सरकार कहाँ है। जब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट, दमनकारी नीति है। जब सरकार अपना ठीक से काम नहीं करती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप किया, इसलिए लगता है आपको कि देश में ये लोग षड्यंत्र अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रहे हैं। जी, अब आगे आंदोलन का क्या रुख होगा? आंदोलन का रुख जैसे बता रहा हूँ, हम अहिंसात्मक रूप से अपनी मांगों ऐसे ही टिकैत जी ने करते तो हैं। 17 तारीख तक का टाइम दे दिया है सरकार को। जी 17 तारीख को उसके लिए, लखीमपुर खीरी के लिए हाँ, इस्तीफा उसका, और उसको जो है कि गिरफ्तारी नहीं होगा तो भोग के बाद 17 तारीख के बाद हम आंदोलन खड़ा करेंगे हर जिले में, हर जगह। बिल्कुल नहीं, हर जिले में ये देश के हर जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर प्रदर्शन होगा। जी बिल्कुल, हम घेरेंगे, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।